इन दफादार और चौकीदार की खबर आपने कई बार देखी और इनकी डिमांड को भी आपने सुना होगा। जब कहा गया कि इनका काम पूरा हो गया तो जो वहाँ पे मिठाई खाने वाले शख्स थे उनमें से मैं भी एक हूँ। उस समय कहा गया था कि इनका डिमांड पूरा हो गया, क्योंकि झारखंड विधानसभा में कई लोग ऐसा किए। ये लोग भी जाकर कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे के आवास पर पूरा मिठाई बांटे। आप लोग का डिमांड पूरा हो गया, एक बार खबर आया, हमको भी आप लोग मिठाई खिला दिए, फिर धरना देने का क्या वजह? काम नहीं हुआ इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन पर आए हैं। ये कहाँ है, ये जो सेवा विमुख का काम है और एवजी चौकीदारों का जो काम है, ये काम तभी होगा जब सरकार ऑर्डिनेंस जारी करेगी या झारखंड विधानसभा से विधेयक पास करेगी, तब ये काम होगा। वो आश्वासन समिति में गया था ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से, और वहाँ से सरकार को आदेश गया कि 15 दिन के अंदर में जो चौकीदार दफादार पद से हटाए गए हैं उनको 15 दिन के अंदर में योगदान कराया जाए, लेकिन गृह सचिव इनकार कर गए। तो इसमें हमारी जो समझदारी है कि जब हमारे खिलाफ में कोर्ट ऑर्डर पास किया है तो उसको शिथिल करने के लिए सरकार को ऑर्डिनेंस जारी करना पड़ेगा, तभी ये काम होगा। तो आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं यही कहना चाहता हूं कि जो सेवा विमुख चौकीदार हैं उनको पुनः योगदान कराने और 1 जनवरी 1990 के पूर्व और बाद में सेवानिवृत्त चौकीदार दफादारों के आश्रितों की नियुक्ति पूर्व नियुक्ति प्रक्रिया के अनुसार करने हेतु झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी मांग है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के उप अनुच्छेद 4 की भावना के आलोक में तत्काल अध्यादेश जारी करें या झारखंड विधानसभा से झारखंड ग्राम चौकीदार संशोधन विधेयक 2023 पारित करावें और इन लोगों के साथ न्याय करें। और जो सेवा विमुख चौकीदार हैं, एवजी चौकीदार हैं, और इनका जो रिक्त पद है, इन रिक्त पदों पर कई जिलों में विज्ञापन निकल गया है और निकलने वाला है। तो हम मांग कर रहे हैं कि जहां विज्ञापन निकला है उसको रद्द करिए, जहां नहीं निकला है उस पर रोक लगाइए और हमारे साथ आप न्याय करिए। ये आदिवासी हैं, मूल निवासी हैं, और इनके साथ आप न्याय नहीं करेंगे तो कौन न्याय करेगा? देखिए, दरअसल आप ऐसे समझिए, चौकीदार ग्रामीण क्षेत्र में एक तरीके के पुलिस, ग्रामीण पुलिस के तौर पे आप इनको समझ सकते हैं। इनके बाद इनके वंशजों को प्राथमिकता दी जाती थी और उन्हीं का जॉब लगता था। 90 से ये कहानी बदल गया। अब नए नए वैकेंसी आ रहे हैं। पहले 90 से पहले तक इन्हीं लोग के परिवार के लोग सदस्य होते थे। सरकार का एक तर्क है कि अब सिस्टम नहीं चलेगा, चूँकि कोर्ट का भी आदेश इस तरीके से टिप्पणी आ गया है कि भाई हम चौकीदार के बच्चे को फिर उनके बच्चे को ऐसे करके बहाली नहीं दे सकते। तो अब आप लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, हम लोग बार बार नहीं मांग रहे हैं। जब सरकार का नियम बना था 1990 के बाद, उसी आधार से हम लोग सबका ज्वाइनिंग हुआ और हम लोग भी 5 साल ड्यूटी किए और हम लोग को सरकार कोर्ट का हवाला देकर बैठा दिया। कोर्ट में ये नहीं लिखा था कि ये लोग को बैठा दीजिए, तो वो लोग अपना कुर्सी बचाने के लिए चौकीदार को बोली का बकरा बना दिया। कितना लोग नौकरी किया आप लोग? 5 साल, 450 प्लस। अच्छा। और बाकी जो एफजी बाकी है, जो आधार में सबका नियुक्ति हुआ है, वही नियुक्ति में मोटा मोटी अभी आपका 70% बहाली हो गया है, 30% बाकी है। कब तक आप लोग का आंदोलन जारी रहेगा? हम लोग का आंदोलन जब तक हम लोगों को मांगे पूरी नहीं हो जाती है, आंदोलन जारी रहेगा। और धरना प्रदर्शन के बाद आज चौथा दिन जो है, धरना प्रदर्शन का 17वां दिन है और क्रमबद्ध आमरण अनशन का आज चौथा दिन है। आज हमारे ये निमाई चंद्र रजवार बोकारो जिला के हैं, ये बैठे हैं आमरण अनशन पर। और सरकार से हम मांग करते हैं कि हमारी मांगे आप जल्दी पूरा कीजिए। और एक बात हम बताना चाहते हैं कि अनुकंपा के आधार पर चौकीदारों की बहाली में एक अड़ंगा है कि मैट्रिक पास होना चाहिए। और मैट्रिक पास जो चौकीदार मर गए हैं, शहीद हो गए हैं, उनके आश्रित में अगर मैट्रिक पास नहीं है तो आज 8-10 साल से पूरे झारखंड में सैकड़ों चौकीदार ऐसे हैं जो उसको लाभ नहीं मिला है। बहाली उनके जगह पर अनुकंपा पर नहीं हुआ। ऐसे लोहरदगा जिला में ऐसा केस कम से कम 5 है
जो 10 साल हो जाने के बाद उनको मैट्रिक पास नहीं होने का हवाला दे करके बहाली अनुकंपा पर नहीं किया गया, जो बहुत ही दुख की बात है। हम सरकार से मांग करते हैं कि अनुकंपा पर बहाली में मैट्रिक पास की अनिवार्यता को हटाया जाए और साक्षर को बहाल किया जाए। कितना साल आप नौकरी किए हैं? हम तो अभी नौकरी करके रिटायर हो गए हैं अच्छा 2022 में, अच्छा। लेकिन हम रिटायर किए उसके जगह हमें तो एवज में बहाल किया जाए। लेकिन ऐसा बहाल जो पूर्ववर्ती सरकार जो है रघुवर दास सरकार, हम लोग को 450 लोग को बर्खास्त कर दिया, जो कि कोई भी सरकार यहाँ रह चुकी है या आगे की सरकार ऐसा चौकीदार दफेदारों के साथ अन्याय नहीं कर पाई। लेकिन ये पूर्ववर्ती सरकार जो है अन्याय की और 450 चौकीदार को बर्खास्त करके 3 साल 4 साल 5 साल 6-7 साल भी काम किए, उसको रोक दिए। ये बहुत अन्याय है। सरकार व्याख्या अलग तरीके से कर रही है, आप लोग अलग तरीके से कर रहे हैं। कोर्ट ने एक्चुअल में कहा क्या था? कोर्ट में ये नहीं कहा कि जो काम कर रहे हैं उनको डिसमिस कर दीजिए, डिसमिस का कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ है। कोर्ट में सरकार अपना पक्ष मजबूती से नहीं रख पाई। 2008 में झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वाला बेंच हम लोगों के पक्ष में ऑर्डर दिया था, तो उस ऑर्डर को ये ले कोर्ट में रखा ही नहीं। और जो भी नियुक्ति हुई है हो रही थी उसमें 3 आदेश का उल्लेख है। उसमें पहला आदेश है जिसका पत्रांक है बिहार सरकार के गृह आरक्षी विभाग का 10,129 दिनांक 6 नवंबर 1991। उसमें ऑर्डर गया था कि जो चौकीदार दफदार 1 जनवरी 1990 के पूर्व सेवानिवृत्त हो गए हैं और उनके बदले में उनके परिवार के कोई सदस्य काम करते आ रहे हैं, तो सभी नियमों और प्रक्रियाओं को शिथिल करते हुए अनुकंपा के आधार पर नियमित कर दी जाए। दूसरा आदेश गया बिहार का ही है 11,287 दिनांक 20 दिसंबर 1995। इसमें ऑर्डर गया कि जो चौकीदार दफदार 1 जनवरी 1990 के बाद सेवानिवृत्त होंगे उनके एक नामित आश्रित एक बार अपवाद स्वरूप बॉन्ड लेकर के नियुक्त किए जाएंगे। जब झारखंड बन गया तो यहाँ के पदाधिकारी बोले कि वहाँ का आदेश नहीं चलेगा, तो हम लोग यहाँ लड़े। तो यहाँ 2002 में आदेश पारित हुआ जिसका पत्रांक है 1206 दिनांक 15 जून 2002। इसमें कहा गया कि अविभाजित बिहार सरकार द्वारा चौकीदार दफदारों के संबंध में जो भी आदेश निर्देश संकल्प अभिलेख जारी हुआ है उसी के अनुसार यहाँ भी कार्रवाई की जाएगी झारखंड में। और जो आश्रितों की नियुक्ति हुई है झारखंड में, इन तीनों आदेशों का उल्लेख है। और ये तीनों आदेशों का उल्लेख करने का यही मतलब है कि एक बार देना है रिटायरमेंट के बाद, बार बार नहीं मिलेगा। जैसे हम रिटायर हुए तो हमारे आश्रित बहाल होंगे, लेकिन जब वो आश्रित रिटायर करेंगे तो उनके आश्रित बहाल नहीं होंगे। हमको एक बार दिया था और 60 से 70% बहाल हो गए। जो 25-30% बचे हुए हैं उन्हीं की लड़ाई है। और ये जो सेवा विमुक्त लोग हैं तो इनको जो हटाया गया, तो सरकार हमारे लिए नई नियमावली बनावे, वो ऑर्डिनेंस जारी करे, तभी इनका काम होगा। और ये पुसुत दर पुसुत काम किए हैं, इसलिए इनकी सूचना जनहित और राजहित में महत्वपूर्ण होती है। और उस जमाने से किए हैं जब लाल टोपी वाले गांव में जाते थे तो लोग डर से किवाड़े बंद कर लेते थे। चोर डकैत हत्यारा के बारे में इन लोगों को सूचना देनी थी, 2 रुपया 4 रुपया मिलता था मानदेय। जब हम लोग सरकारी हुए तो 30 दिसंबर 1989 के डेट में और 31 दिसंबर 1989 के डेट में आधा से ज़्यादा चौकीदारों को रिटायर कर दिया गया। इसलिए कि जो काम करते थे जब तक जिंदा रहते थे वही करते थे। और जब हम सरकारी हो गए, जिसका 58 साल पूरा हो गया था, तो उनको रिटायर कर दिए। तो जब हम लोग सरकारी हुए तो हमको क्या मिला? तो लड़ने के बाद, संघर्ष करने के बाद सरकार हमको एक बार मौका दी ये बहाली के तौर पर। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि अगर सरकार को कोई भी इसमें तकनीकी दिक्कत आ रही है, कोई
पदाधिकारी बाधा पहुंचा रहे हैं। तो मुझको याद है बिहार के मुख्यमंत्री थे डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी, उन्होंने अपने से खुद मुझको बताया था जब यहाँ रिम्स में भर्ती थे तो कहे कि चौकीदार दफदारों को सरकारी कर्मचारी बनाना था और हमने गृह सचिव को बुला के कहा कि इनको सरकारी कर्मचारी बनाना है या फाइल बना के लाइए। तो जितना उल्टा लिखना था सब लिख कर के लाए थे कि इनको सरकारी बनाने में ये दिक्कत है वो दिक्कत है। वो फाइल को काट दिए और कहे कि फिर से फाइल बना के लाइए, इनको सरकारी बनाना है। और जब वो नहीं लाए तो उनको हटा दिए और दूसरा गृह सचिव लाए, वो सरकारी बनाने के लिए फाइल लाए बना करके। तो 30 दिसंबर 1989 के कैबिनेट में पास हुआ कि बिहार के चौकीदार दफदारों को सरकारी कर्मचारी चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी घोषित किया जाता है। ये लागू होगा 1 जनवरी 1990 से। वही स्थिति यहाँ है। आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं कहना चाहता हूँ कि ये गांव के पहरेदार हैं और पुसुद दर पुसुद काम किए हैं। इनको न्याय देने के लिए अगर कोई अड़ांगा आ रहा है, कोई पदाधिकारी आपको गलत सुझाव दे रहे हैं, तो आप ठीक करिए इसको, क्योंकि ये आदिवासी मूल निवासी है जिसके लिए आप लड़ते रहे। शुक्रिया। टेक्निकल बातें हैं, देख लीजिए कोर्ट का आदेश को हर कोई अपने ओर से व्याख्या कर रहा है। इनका कहना है कि कहीं डिसमिसल शब्द नहीं है, क्यों हटाया गया 5-6 साल नौकरी करने के बाद। कह रहे हैं 89 में जो मामला था और जो बिहार सरकार ने आदेश दिया था उसी के तहत सरकार यहाँ ऑर्डिनेंस लेकर आए और इनको नियुक्ति दे। ये भी राज्य कर्मचारी का दर्जा चाहते हैं 4th ग्रेड में और फिर से नियुक्ति चाहते हैं। अब फैसला सरकार को लेना है, हेमंत जी को। लेकिन एक बार तो ऐसा लगा था कि इनका काम हो गया, हम भी मिठाई खा लिए थे, लेकिन आज सड़क पर ही है, मामला वहीं का वहीं लटका हुआ है। शुक्रिया। thefollowup.in. Like, share, and subscribe.